राजस्थान के बूंदी राज्य में हाड़ा राजपूतों का शासन था। सन 1750 ईस्वी में महाराज उमेद सिंह राज्य कर रहे थे। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु के कारण उन्हें राजगद्दी मिली। युवावस्था, सामर्थ्य और राजसी ठाठ के साथ उनमें शिकार का विशेष शौक था। वे प्रायः अपने 10 से 15 मुसाहबों और शिकारियों के साथ पहाड़ों और घने जंगलों में निकल जाया करते। माघ का महीना था। एक दिन वे पास के पहाड़ी अंचल में शिकार खेलने गए। संध्या ढलने को थी कि एक विशाल चीतल दृष्टि में आया। महाराज ने उत्साह में घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। पीछा करते करते वे इतनी दूर निकल आए कि अपने साथियों से बिछुड़ गए। अंधेरा घिराया। तभी भयंकर तूफान उठा। ओले, वर्षा और बर्फीली हवा ने चारों ओर आतंक फैला दिया। रास्तों में पानी भर गया। शीत इतनी तीव्र थी कि महाराज ठिठुरते हुए अचेत हो गए। उनका घोड़ा अत्यंत समझदार था। वो अपने स्वामी को पीठ पर लादे इधर उधर भटकता रहा और अंततः एक झोंपड़ी के द्वार पर जा पहुंचा। उसने जोर से हिनहिनाकर और दरवाजे पर टापे मारकर भीतर वालों को सचेत किया। हाथ में दीपक लिए एक वृद्ध बाहर आया। उसने परिस्थिति समझते देर न लगाई और अचेत युवक को भीतर ले गया। झोंपड़ी में उसकी किशोरी पुत्री रूपमती के अतिरिक्त कोई न था। दोनों ने मिलकर भीगे वस्त्र उतारे, आग जलाई और युवक को गर्म दूध पिलाने का प्रयास किया, किंतु चेतना न लौटी। शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। वृद्ध वैद्यक का जानकार था। उसने गंभीर स्वर में पुत्री से कहा कि शरीर में ऊष्मा पहुंचाने का एक ही उपाय शेष है। उसे अपनी देह की गर्मी से अतिथि के प्राण बचाने होंगे। पुत्री लज्जा और धर्म संकट में डगमगा उठी। उसने जीवन में पिता के अतिरिक्त किसी पुरुष को स्पर्श तक न किया था। पर वृद्ध ने दृढ़ वाणी में कहा, घर आए अतिथि के प्राण बचाना सर्वोच्च धर्म है। अंततः वो पिता की आज्ञा मान गई। रात बीती। धीरे धीरे युवक के शरीर में गर्मी लौटी। प्रातः होते होते वो चेतना में आया। उसने स्वयं को रूपमती की बाहों में पाया और व्याकुल हो उठा। दिन निकलने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसका जीवन बच गया है, किंतु रूपमती अब केवल किशोरी न रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने मेजबान के कुल गोत्र के विषय में पूछा। ज्ञात हुआ कि वृद्ध भी राजपूत सरदार है, जो अपनी पत्नी के किसी सामाजिक अपराध से आहत होकर 14 वर्षों से एकांत जीवन बिता रहा है। अब उसे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। उसी समय महाराज के साथी खोजते हुए वहां पहुंचे। घोड़े ने हिनहिनाकर संकेत दिया। सबने राहत की सांस ली। महाराज ने वृद्ध को धन देना चाहा, पर उसने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। विदा के समय महाराज ने रूपमती को अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव रखा और हीरे जड़ी अंगूठी पहनाकर वचन दिया। महीने बीत गए। पिता पुत्री के आग्रह पर बूंदी पहुंचा और महाराज को वचन की याद दिलाई। पर दरबार में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। महाराज ने कठोर स्वर में कहा कि संबंध अपनी हैसियत देखकर करने चाहिए। उन्होंने कुछ धन देने की बात कही और फिर कभी न आने की चेतावनी दी। वृद्ध अपमान से टूट गया। कुछ समय बाद रूपमती ने पिता को बताया कि वो गर्भवती है। ये आघात वृद्ध सह न सका और शीघ्र ही चल बसा। समय आने पर रूपमती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। ग्राम की स्त्रियां उसकी सेवा करती। पूछने पर वह कहती, मेरा पति बड़ा राजा है, मुझे लेने अवश्य आएगा। एक दिन समाचार मिला कि महाराज आमेर की राजकुमारी से विवाह कर लौट रहे हैं। नगर सजा हुआ था। तोरण, पताकाएं, शहनाइयां, जयघोष। रूपमती ने निश्चय किया कि वो अपने पुत्र को उसके पिता का दर्शन कराएगी।
वो भीड़ चीवती हुई जुलूस के निकट पहुंची। स्वर्ण जड़ित हौदे में महाराज विराजमान थे और पीछे रथ में नवविवाहिता रानी। क्षण भर को महाराज की दृष्टि रूपमती पर पड़ी, पर उन्होंने तुरंत मुंह फेर लिया। भीड़ में हलचल हुई। तभी लोगों ने देखा कि एक युवती अपने शिशु सहित हाथी के पैरों तले कुचली पड़ी है। रक्त की धार बह रही थी। कुछ कह रहे थे वो स्वयं दौड़कर हाथी के आगे गई थी। लोगों को हटाया गया। नगाड़े फिर बजने लगे। जयकारों से आकाश गूंज उठा। महाराज की जय। उत्सव चलता रहा। किसी अज्ञात स्त्री और उसके शिशु का अंत उस वैभव के शोर में विलीन हो गया। कहानी केवल इतनी नहीं थी, वो एक वचनभंग